गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन पर स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक की, वो हमारा होने वाला है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है? लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो की थी हमने टाइम मैनेजमेंट, और उसका जो हमारा पूरा टॉपिक था वो हमने पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पूरा रिजोल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे आपकी पूरी फुल क्लास बना दूंगी। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है और एनर्जी मैनेजमेंट कैसे होता है। ओके, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा और अच्छे से नोट डाउन करते हुए साथ के साथ आप चलिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसी में से जैसे कि आपको पता है कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसी में से ही हमने एक पढ़ लिया था टाइम मैनेजमेंट। अभी जो हमारा है वो हम करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट, शक्ति व्यवस्थापन। ठीक है, आओ चलो समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे। तो इसको हम समझते हैं, समय के समान ही शक्ति व्यवस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हमें, ठीक है, जैसे कि हमें जो हमारा टाइम था, हमारा जो समय था, उसका हमें क्या व्यवस्थापन की हमें जरूरत पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट करने की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमें एनर्जी मैनेज करने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है कि किस तरीके से हमें एनर्जी अपनी खर्च करनी है। शक्ति व्यवस्थापन से तात्पर्य किसी भी कार्य में लगने वाली शक्ति की मात्रा को कम करना अथवा कम शक्ति से अधिक कार्य को करना ही शक्ति व्यवस्थापन कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ये तीनों जो हमारे जो संसाधन होते हैं, है ना, समय हो गया, हमारा शक्ति हो गया और धन हो गया, इनका मतलब ये होता है कि इनको कम खर्च करके आपको क्या करना है, ज्यादा कार्य करना है। ठीक है, और उसकी गुणवत्ता जो है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी शक्ति है, जो एनर्जी है, तो ये भी एक संसाधन ही हुआ ना हमारा। तो इनका कहने का मतलब ये है, इनका जो तात्पर्य है वो ये है कि कम, मतलब जो हमारी शक्ति है कि हमें किस काम में कितनी शक्ति हमें अपनी ऊर्जा देनी है, कम करनी है, किस कार्य में हमें अधिक खर्च करनी है। इसी को ही मैनेज करना क्या कहलाता है, हमारा शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है, ऊर्जा एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। सामान्य रूप से कार्यभार इकाई के आधार पर कार्य को 6 भागों में बांटा गया है। तो जो सामान्य रूप है, ठीक है, सामान्य रूप से जो कार्यभार है उसकी जो इकाई है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य रूप से जो कार्यभार की जो इकाइयां हैं उनको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो आप बोलोगे उनको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में, 6 भागों में उनको बांटा गया है। फिर आपसे पूछा जाए कि वो भाग कौन कौन से हैं, तो वो है बर्तन धोना एवं भोजन की तैयारी करना, ये एक पार्ट में आता है। फिर है भोजन बनाना, ठीक है, बच्चों की देखभाल, वस्त्रों को धुलना, प्रेस करना, घर की साफ सफाई एवं देख रेख। तो ये 6 पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले बर्तन धोना और भोजन की तैयारी करना, ये एक में आता है। फिर भोजन बनाना वो अलग आता है, बच्चों की देखभाल ये अलग आता है, वस्त्रों की धुलाई ये अलग है, प्रेस करना अलग है, और घर की सफाई करना अलग है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं गृह व्यवस्थापन क्रिया में प्रयुक्त प्रयास, जो एनर्जी जो इफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हम एनर्जी प्रयुक्त जो प्रयास होते हैं, ठीक है, वो उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हमारा है मानसिक प्रयास। ठीक है, जो मेंटल एफर्ट। ठीक है, यहाँ जो हमने देखा प्रयुक्त प्रयास,
ठीक है, एनर्जी एफर्ट्स हमारे हो गए। अब जो सबसे पहले आता है, ठीक है, तो कितने होते हैं ये देखिए, पहले आता है हमारा मेंटल एफर्ट, ठीक है, मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, पेडल पद प्रयास, ठीक है, चक्षु प्रयास और मॉडर्न प्रयास, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं मानसिक प्रयास क्या है। मेंटल, ठीक है, एफर्ट्स हमारे क्या होते हैं, तो मेंटल में क्या आता है, तर्क करना, निर्णय लेना, सोचना, याद रखना इत्यादि कार्य। तो जब हम कोई तर्क करते हैं, किसी से बहस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम अपना दिमाग लगाते हैं ना कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसके बाद हम निर्णय लेते हैं, उसमें भी हमारा दिमाग लगता है कि कौन सा निर्णय सही होगा, कौन सा नहीं, मतलब विकल्प हम देखते हैं, विकल्प देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, कौन सा सही नहीं है। उसके बाद हम सोचेंगे, तो सोचेंगे भी अपने दिमाग से। अगर हमारे पास दिमाग ही नहीं है, मानसिक अगर हमारी शक्ति ही नहीं है, तो हम कैसे सोचेंगे। याद रखना, अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हम चीजों को याद भी रख पाएंगे। तो इत्यादि कार्य हमारे किस में आएंगे, मेंटल, ठीक है, हमारे ये आएंगे मेंटल एफर्ट्स में, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि मानसिक प्रयास आपको लिख के दे दिया कि निम्नलिखित में से मानसिक प्रयास कौन सा है। फिर उसके बाद शारीरिक प्रयास आएगा, हमारा फिजिकल एफर्ट्स आएंगे। तो फिजिकल एफर्ट्स में, शारीरिक प्रयास में हमारा क्या आएगा, बर्तन धुलना, ठीक है, ढकेलना, किसी चीज को आप ढकेल रहे हो, समस्त घरेलू कार्य को करना, ठीक है। तो जो हमारा फिजिकल एफर्ट्स जो होते हैं, वो हमारा, जब हम बर्तन धुलेंगे तो उसमें फिजिकल एफर्ट्स लगता है ना, हाथों से हम धोते हैं, उनको रखते हैं, तो ये फिजिकल एफर्ट्स हुआ। किसी चीज को ढकेलना, धक्का लगाना, जैसे कि आपका सोफा है, सोफे को आप धक्का करके आगे कर रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, आपका फिजिकल, इसमें आप एफर्ट लगा रहे हैं ना अपना, ठीक है। आप मतलब बाल्टियां, आप कोई वेट उठा रहे हो, बाल्टी उठा रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, फिजिकल एफर्ट आप अपने लगा रहे हो। घरेलू कार्य जो होते हैं, समस्त ढकेलना, समस्त घरेलू कार्य जो होते हैं, ये किस में आते हैं हमारे, ये फिजिकल एफर्ट्स में आते हैं, शारीरिक प्रयास में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए और समझते हैं। पेडल या फिर पद प्रयास। पेडल प्रयास, ठीक है, पेडल एफर्ट्स किसको बोलते हैं, तो पेडल का मतलब ही आप समझ जाओ, हमारे पैर जो होते हैं, फुट, ठीक है, ये खड़े होना, चलना, दौड़ना, उठना इत्यादि आते हैं। इनको ना अच्छे से देख लेना कि पेडल प्रयास कौन से होते हैं हमारे, खड़े होना, जब खड़े होते हैं, चलते हैं तो भी हम पैरों पे, दौड़ते हैं तो भी पैरों पे, उठना इत्यादि आते हैं, उठते हैं तो भी पैरों से। तो ये हो गए हमारे पेडल प्रयास, ठीक है, पेडल एफर्ट्स होते हैं। उसके बाद चक्षु प्रयास, जो विजुअल एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी सेंसेस जो होती है, ये देखो, देखना, चक्षु विजुअल, जिससे मतलब हम देख पाए। चक्षु क्या होता है, चक्षु विजुअल एफर्ट, विजुअल का मतलब होता है देखना, है ना, ठीक है, देखना। अब हमें किसी चीज को अगर खोजना है, अगर हम किसी चीज को सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे ना, देख के तो खोजेंगे। किसी चीज को समायोजित करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, तो ये भी तो हम देखते ही करेंगे ना। तो हमारे ये जो विजुअल एफर्ट्स होते हैं, चक्षु प्रयास होते हैं, इसका मतलब देखना, खोजना या समायोजित, किसी चीजों को समायोजित करना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा मॉडर्न प्रयास, ठीक है, जिसे टर्सल बोलते हैं, ठीक है, जिसे टर्सल एफर्ट्स बोलते हैं। ये आपने देखा होगा कि ये एग्जाम में आया भी था, अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया भी था। तो टर्सल में, मॉडर्न प्रयास में हमारा क्या आएगा, खेती बाड़ी का काम, फसल काटना, ठीक है, और बागवानी। तो खेती बाड़ी का काम, फसल काटना और बागवानी, ये सब हमारे किस में आएंगे, मॉडर्न प्रयास में आएंगे, ठीक है। तो प्रयास हमारे जो हैं कितने होते हैं, एनर्जी जो हमारे एफर्ट्स होते हैं ये कितने होते हैं, एक मानसिक, एक शारीरिक, एक पेडल, फिर है चक्षु और फिर मॉडर्न, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे, इसी में गृह व्यवस्थापन क्रियाओं में क्या प्रयुक्त प्रयास, ये ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न प्रयास क्या है, चक्षु प्रयास क्या है, पेडल प्रयास क्या है, या फिर पद प्रयास क्या है, शारीरिक प्रयास क्या है और मानसिक प्रयास क्या है।
ओके, तो आई होप आपको ये क्या है अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना और इसको साथ के साथ क्या है आपको इसके नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, तो ये आपको मतलब ये बेनिफिट देंगे और अच्छे से आप इनको समझ पाओगे। आप रिवीजन भी अपना जल्दी से कर पाओगे अगर आपके मतलब नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं थकान। ठीक है, कि थकान कौन कौन सी होती है, थकान कितने प्रकार की मतलब होती है। ठीक है, थकान क्या है? शक्ति व्यवस्थापन में थकान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से अधिक अथवा क्षमता से अनुरूप ही कार्य करता है। ठीक है, तो जो हमारी थकान होती है ये क्या है, ये हमारी एनर्जी जो हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसमें इसका जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है थकान का। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, जो इसकी अपनी शारीरिक फिजिकल और मेंटल क्षमता जो होती है, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता जो होती है उससे अधिक और क्षमता से अनुरूप ही कार्य करता है। ठीक है, परंतु कार्य के दौरान एक ऐसा समय आ जाता है जब व्यक्ति के कार्य की कुशलता में कमी आने लगती है और व्यक्ति ऐसी स्थिति में बिल्कुल कार्य नहीं कर पाता है, भले ही वह उस कार्य में कितना भी निपुण क्यों ना हो। तो क्या होता है, जब एक व्यक्ति होता है वो पूरे दिन कार्य कर रहा है, ठीक है, तो एक समय कैसा आएगा कि वो मतलब बिल्कुल उसकी जो कार्य कुशलता है, वो जिस स्किल से अपना कार्य कर रहा है, फिनिशिंग से या फिर जो भी अच्छे तरीके से, तो उसकी जो कुशलता है उसमें क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। वो उस तरीके से बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा जैसे वो उठते ही एनर्जी से अपना काम कर रहा था। ठीक है, वो बिल्कुल भी उस स्थिति में बिल्कुल कार्य नहीं कर पाएगा, भले ही वो उस कार्य में कितना ही निपुण हो, कितनी ही अच्छी तरीके से उसको वो कार्य करना आता हो। ठीक है, तो एक ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति मतलब बिल्कुल थक जाता है और वो उस कार्य को बिल्कुल भी कुशलता पूर्वक नहीं कर पाता है। सपोज दैट आप सुबह उठे, ठीक है, सुबह जब आप उठते हो तो आपकी क्या एनर्जी आप में पूरी फुल रहती है। तो पूरे दिन में एक समय ऐसा भी आता है जब आप बिल्कुल थक जाते हो, चाहे आप उस जो आप कार्य कर रहे हो उस वक्त, चाहे वो कार्य करना आपको कितना ही पसंद हो, चाहे उस कार्य आप कितने ही निपुण हो, बट आप क्या हो जाएगी, आपकी जो कुशलता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। ठीक है, और क्यों आएगी, क्योंकि आप थक जाओगे ना, पूरे दिन काम करके कोई एक ऐसा समय जरूर आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थकान। ठीक है, अब हम देखते हैं थकान। थकान क्या है, तो थकान जो होती है वो क्यों होती है? थकान होती है हमारी लैक्टिक एसिड का जमाव। जब हम कोई कार्य करते रहते हैं तो हमारे शरीर में जो मतलब एनर्जी होती है उसकी कमी आ जाती है और जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो जम जाता है, जिसके कारण क्या है, हम थक जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो थकान होती है वो दो तरीके की हमारी होती है, एक तो होती है नीरस और एक होती है कुंठाजन्य। जो कुंठाजन्य वो क्या है, असफलता का डर इसमें होता है। ठीक है, इनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि ये कैसे होता है। ठीक, तो आई होप आपको थकान जो है ये आपको समझ आ गया होगा कि थकान क्या होती है, ठीक है, और क्यों होती है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम क्या करेंगे, वो हम कल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से पूरा पढ़ेंगे कि शारीरिक थकान क्या होती है और मानसिक और मनोवैज्ञानिक थकान क्या होती है, नीरस थकान क्या होती है और कुंठाजन्य थकान क्या होती है और ये क्यों होती है। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। ओके, तो बच्चा पार्टी ये था हमारा एनर्जी मैनेजमेंट, शक्ति व्यवस्थापन। कि शक्ति व्यवस्थापन किसको बोलते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, ये सब हमने इसमें अपना इस वीडियो में सीख लिया है और इसके कितने पार्ट आते हैं ये भी हमने सीख लिया है कि एनर्जी मैनेजमेंट में कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि उसमें होगा कि थकान क्या होती है और थकान कितने प्रकार की होती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि टीजीटी में यहाँ से एग्जाम में टीजीटी में इस बार यहाँ से क्वेश्चंस भी बने थे, क्योंकि आप जानते हैं कि
कि जो होम मैनेजमेंट है और आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ इस वाले पार्ट से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों पार्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप उसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते चल रहे होंगे, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से समझ रही हूँ, ठीक है। तो मैं होप कर रही हूँ ऐसे कि आप अच्छे से इसको लिख रहे होंगे, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही एनर्जी मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।